प्रश्न वही जो परीक्षा में आए। नमस्कार साथियों, मैं पारसनाथ, लाइफ हाई स्टडी आई के डेली करंट अफेयर में आपका स्वागत है। साथियों, आज के 3 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। पहला, किस संगठन के साथ नीति आयोग ने शून्य प्रदूषण वाले डिलीवरी वाहनों के लिए शून्य अभियान शुरू करने के लिए भागीदारी की है। दूसरा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। सेम प्रश्न IAS 2015 प्री में पूछा जा चुका है। तीसरा, हाल ही में चर्चा में रहा ऑकस क्या है। साथियों, प्रश्नों पर आएँ उससे पहले यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। A 15 सितंबर, B 16 सितंबर, C 17 सितंबर, D 18 सितंबर। साथियों, इसका सही जवाब है B 16 सितंबर। महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार कई एग्जामों में पूछा जा चुका है, आगे पूछा जाता रहेगा ये। अगला प्रश्न है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। ए ओजोन परत के क्षय को रोकना, बी ग्लोबल वार्मिंग, सी अम्ल वर्षा, डी संकटग्रस्त प्रजाति। साथियों, इसका सही जवाब है ए ओजोन परत के क्षय को रोकना। महत्वपूर्ण है, 2015 IAS प्री में पूछा जा चुका है। 16 सितंबर को प्रत्येक वर्ष विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसके कारण चर्चा में है। इस साल की थीम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कीपिंग अस आवर फूड एंड वैक्सीन्स कूल रखी गई है। 2020 में इसकी थीम थी, कभी कभी एक साल पीछे भी पूछी जाती, इसलिए मालूम होना चाहिए। जीवन के लिए ओजोन परत संरक्षण के 35 वर्ष थी। इस दिवस की घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1994 में की गई थी और पहला ओजोन दिवस मनाया गया था 1995 में। ओजोन परत पृथ्वी का वह सुरक्षा कवच है जो सूर्य से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकता है। ये भी पॉइंट ध्यान रखना आप लोग, महत्वपूर्ण है, पूछा जा चुका है कि ओजोन परत किन किरणों को रोकता है पृथ्वी पर आने से। 1987 में हस्ताक्षरित मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत को नष्ट करने वाले पदार्थ की खपत को नियंत्रित कर उसकी रक्षा करने से संबंधित है। ओजोन परत के ह्रास का मुख्य कारण मानव निर्मित रसायन है, जिसमें क्लोरीन ब्रोमीन होता है। यह प्रश्न भी पूछा जा चुका है। कौन सा प्रश्न, कौन से रसायन, क्लोरीन और ब्रोमीन। इन रसायनों में ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेज के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, किस संगठन के साथ नीति आयोग ने शून्य प्रदूषण वाले डिलीवरी वाहनों के लिए शून्य अभियान शुरू करने की भागीदारी की है। ए रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट, बी RMI इंडिया, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। साथियों, इसका सही जवाब है सी ए और बी दोनों, अर्थात RMI इंडिया दोनों। अमेरिका बेस्ट RMI और RMI इंडिया के समर्थन से नीति आयोग ने उपभोक्ताओं और उद्योग के साथ काम करके शून्य प्रदूषण वितरण वाहनों को बढ़ावा देने के लिए एक पहल लॉन्च की, जिसके कारण चर्चा में है। इस अभियान का उद्देश्य शहरी डिलीवरी सेगमेंट में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को अपनाने में तेजी लाना और शून्य प्रदूषण वितरण के लाभों के बारे में उपभोक्ता जागरूकता पैदा करता है। ई-कॉमर्स कंपनी, फ्लीट एग्रीगेटर्स, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स और लॉजिस्टिक कंपनी जैसे उद्योग के हितधारक अंतिम मील डिलीवरी विद्युतीकरण की दिशा में अपने प्रयास को बढ़ावा दे रहे हैं। अगला प्रश्न है, किन देशों के साथ अमेरिका ने हिंद प्रशांत के लिए एक नई त्रिपक्षीय सुरक्षा साझेदारी की घोषणा की है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए भारत और जापान, बी भारत और ऑस्ट्रेलिया, सी भारत और यूनाइटेड किंगडम, डी ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम। साथियों, इसका सही जवाब है डी ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा ऑकस क्या है। ए बैलिस्टिक मिसाइल, बी सुरक्षा साझेदारी, सी SWORD COB-2 वेरिएंट, डी मेढक की एक प्रजाति। साथियों, इसका सही जवाब है बी सुरक्षा साझेदारी। दोनों प्रश्न 4 और 5 दोनों एक जैसे ही है। ऑकस ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और UK का एक साझेदारी है, तो इस तरह से ध्यान रखना। इस सही जवाब है सुरक्षा साझेदारी। और सेम प्रश्न यहाँ भी था। अमेरिका ने हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए
द्विपक्षीय सुरक्षा साझेदारी घोषणा की है, तो ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम के साथ। अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन प्रशासन ने हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए एक नई त्रिपक्षीय सुरक्षा साझेदारी की घोषणा की, जिसके कारण चर्चा में है। यह सुरक्षा साझेदारी ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच की गई थी। इसे ऑकस नाम दिया गया। यह सुरक्षा समूह हिंद प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक हितों को आगे बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करेगा। इस साझेदारी की केंद्रीय विशेषता में परमाणु संचालित पनडुब्बियों को, ध्यान रखना, परमाणु संचालित पनडुब्बियों को प्राप्त करने में ऑस्ट्रेलिया के लिए मदद करने के लिए 18 महीने की त्रिपक्षीय प्रयास शामिल है। अर्थात अमेरिका और यूके मिलकर ऑस्ट्रेलिया को मजबूत बनाएंगे, पनडुब्बी उसके लिए बनाएंगे। इसी पॉइंट को लेकर एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट आ गया था। फ्रांस ये पनडुब्बी बनाने वाला था, अब ये डील लगभग कैंसिल हो गई है, तो फ्रांस नाराज हो गया। उसने कहा कि ऑस्ट्रेलिया ने हमारे पीठ में छुरा भोंका, जबकि अंतर्राष्ट्रीय में ये शब्द बहुत महत्व रखता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस संगठन ने अपनी पहली पृथ्वी की परिक्रमा यात्रा पर 4 लोगों को लॉन्च किया है? पहला स्पेसएक्स, बी इसरो, सी नासा, डी जॉक्सा। साथियों इसका सही जवाब है ए स्पेसएक्स। स्पेसएक्स अमेरिका की एक प्राइवेट कंपनी है, अंतरिक्ष एजेंसी है। नासा भी अमेरिका की कंपनी है। इसरो इंडिया, जॉक्सा जापान की। आप लोग मालूम होना चाहिए, पूछता है प्रश्न। स्पेसएक्स ने 15 सितंबर 2021 को अपनी पहली निजी उड़ान में 4 सामान्य लोगों को लॉन्च किया, जिसके कारण चर्चा में है। स्पेसएक्स की पहली पृथ्वी की परिक्रमा करने वाली यात्रा में 2 प्रतियोगी विजेता, एक स्वास्थ्य देखभाल कार्यकर्ता के साथ साथ एक अन्य व्यक्ति शामिल थे। यह अंतरिक्ष पर्यटन में सबसे महत्वाकांक्षी छलांग है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस संगठन ने रिफॉर्म इन अर्बन प्लानिंग कैपेसिटी इन इंडिया शीर्षक से एक रिपोर्ट लॉन्च की है? ए आरबीआई, बी नीति आयोग, सी गृह मंत्रालय, डी इनमें से कोई नहीं। साथियों इसका सही जवाब है बी नीति आयोग। नीति आयोग जब भी कोई रिपोर्ट जारी करता है तो महत्वपूर्ण हो जाता है, एग्जाम में पूछा जा चुका है और पूछा जाता रहेगा। नीति आयोग ने भारत में शहरी नियोजन क्षमता बढ़ाने के उपायों पर एक रिपोर्ट जारी की, जिसके कारण चर्चा में है। इस रिपोर्ट का शीर्षक रिफॉर्म इन अर्बन प्लानिंग कैपेसिटी इन इंडिया है। इस रिपोर्ट को नीति आयोग द्वारा संबंधित मंत्रालय और शहरी और क्षेत्रीय योजना के क्षेत्र में प्रतिष्ठित विशेषज्ञों के परामर्श से विकसित किया गया है। अगला प्रश्न है, एमएसएमई समूहों के अपग्रेडेशन के लिए परियोजना विशिष्ट ऋण प्रदान करने के लिए किस संगठन ने असम सरकार के साथ भागीदारी की है? एमएसएमई समूह के अपग्रेडेशन के लिए परियोजना विशिष्ट ऋण प्रदान करने के लिए किस संगठन ने असम सरकार के साथ भागीदारी की है? ए आरबीआई, बी सिडबी, सी विश्व बैंक, डी आईएमएफ। साथियों इसका सही जवाब है बी सिडबी। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अर्थात सिडबी ने घोषणा की है कि सिडबी क्लस्टर डेवलपमेंट फंड के तहत परियोजना विशिष्ट ऋण सहायता विभिन्न मौजूदा एमएसएमई समूहों के अपग्रेडेशन और नए औद्योगिक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए असम की राज्य सरकार को दी जाएगी। असम 3 प्रमुख विषयों पर ध्यान केंद्रित करेगा: स्टार्टअप, क्लस्टर विकास और आजीविका और उद्यम संवर्धन। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे एक्सरसाइज पीसफुल मिशन किसके बीच आयोजित किया जाता है? ए चीन और रूस, बी भारत और यूरोपीय संघ, सी बिम्स्टेक सदस्य देशों के बीच, डी एससीओ के सदस्य देशों के बीच। साथियों इसका सही जवाब है डी एससीओ के सदस्य देशों के बीच। एक्सरसाइज पीसफुल मिशन के 6ठे संस्करण की मेजबानी रूस द्वारा 13 से 25 सितंबर 2021 तक की जा रही, इस कारण चर्चा में है। एक्सरसाइज पीसफुल मिशन एक संयुक्त आतंकवाद विरोधी बहुपक्षीय अभ्यास है। इसका आयोजन, ध्यान रखना, संघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के बीच मिलिट्री डिप्लोमेसी के हिस्से के रूप में किया जाता है। इसका आयोजन हर 2 साल पर किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य एससीओ सदस्य देशों के बीच घनिष्ठ संबंधों को बढ़ावा देना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे गगनयान मिशन के संबंध में इनके कथनों पर विचार कीजिए। इसका मकसद मानव को लो अर्थ ऑर्बिट में भेजना है एवं उन्हें सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाना है। दूसरा नंबर, गगनयान कार्यक्रम से जुड़े 4 भारतीय अंतरिक्ष यात्री कैंडिडेट
पहले ही अमेरिका में जनरेट स्पेस फ्लाइट ट्रेनिंग प्राप्त कर चुके हैं। तीसरा, इस मिशन में SLV-M के थर्ड लॉन्च व्हीकल का प्रयोग किया जाता है। कौन सा कथन सही है? ए केवल 1, बी केवल 1 और 3, सी केवल 2 और 3, डी 1, 2 और 3। साथियों, इसका सही जवाब है बी 1 और 3 कथन सही है, 2 गलत है। ऑस्ट्रेलिया कोकोस कीलिंग द्वीप के माध्यम से ट्रैक करके भारत के गगनयान मिशन को सहायता प्रदान करेगा। गगनयान मिशन का मकसद मानव को लो अर्थ ऑर्बिट में भेजना है एवं उन्हें सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाना है। इस कार्यक्रम से जुड़े 4 भारतीय अंतरिक्ष यात्री कैंडिडेट पहले ही रूस में जेनरिक स्पेस फ्लाइट ट्रेनिंग प्राप्त कर चुके हैं। इस मिशन में ध्यान रखना, इस मिशन में GSLV मॉक 3 लॉन्च व्हीकल का इस्तेमाल किया जाएगा। ये भारत का सबसे महत्वपूर्ण है, इसे बाहुबली भी कहा जाता है। तो ध्यान रखना, GSLV-M के 3 सेम नाम पूछा जाता है, एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आप लोगों को मालूम रहना चाहिए कौन सा स्पेस सैटेलाइट किस व्हीकल से लॉन्च किया जा रहा है। कल का प्रश्न था, हाल ही में चर्चा में रहा ग्रीन कार्ड किस देश से संबंधित है? महत्वपूर्ण है, तो इसका सही जवाब था साथियों ए अमेरिका। आज का प्रश्न है, किस संगठन ने हिंदी दिवस के अवसर पर प्रोजेक्ट उड़ान शुरू किया है? ए IIT बॉम्बे, बी IIT दिल्ली, सी IIT खड़गपुर, डी IIT रुड़की। इसका जवाब आप लोग जरूर दीजिए कमेंट सेक्शन में। साथियों, यदि आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आप लोग यदि PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जुड़कर आप लोग टेलीग्राम से PDF प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद साथियों, आपका दिन शुभ हो।